हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आगे के क्रम में हम लोग क्लास 9 में एनिमल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो इसमें दूसरा जो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक नाम से यह स्पष्ट है बच्चों कि संयोजन का कार्य करता है, जोड़ने का कार्य करता है, बांधने का कार्य करता है, सहारा देने का कार्य करता है और सुरक्षा करने का कार्य। जैसे ऐसे ऊतक जो ऊतकों को बांधने, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, तो ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन, तो ऊतक को ऊतक से जोड़कर अंग निर्माण में ये भाग लेते हैं, ऊतकों को बांधने में कार्य करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। तथा शरीर को सहारा, गिव द सपोर्ट ऑफ बॉडी, शरीर को सहारा देने का कार्य करते हैं, वह सुरक्षा प्रदान करते हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। अर्थात ऐसे ऊतक जो शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतकों को जोड़ने का कार्य करते हैं और शरीर को सहारा देने का कार्य करते हैं, दृढ़ता देने का कार्य करते हैं, इन ऊतकों को क्या करते हैं? कहते हैं संयोजी ऊतक। अब टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बच्चों, संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक के प्रकार, कार्य के आधार पर, संरचना के आधार पर संयोजी ऊतक को जो है 6 भागों में बांटा गया है। जैसे रक्त, ब्लड, बोन अस्थि, उपास्थि कार्टिलेज, स्नायु व कंडरा। बच्चों आगे पढ़ा जाएगा यहाँ स्नायु, टेंडन और लिगामेंट। स्नायु और कंडरा शरीर के अंदर हड्डियों के ज्वाइंट्स, जैसे हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, ये कंडरा है। लिगामेंट, और हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। देखिए हमारी हड्डी से हड्डी जुड़ी है तो एक कंडरा लिगामेंट है, लेकिन हड्डियों से मांसपेशियां जुड़ी हुई हैं, इसको क्या कहते हैं? स्नायु, टेंडन के नाम से जानते हैं। तो ये ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, वसामय ऊतक। अब एक एक करके हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रक्त, ब्लड के बारे में तो ब्लड को बताना नहीं है, सब लोग जानते हैं। रक्त, रेड कलर लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक ही रक्त कहलाता है। रक्त क्या है? लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। देखिए कहीं आपको चोट लगती है तो लाल लिक्विड निकलता है, वो तरल इसलिए कि बहने लगता है, तो जो पदार्थ बहने लगते हैं उनको तरल कहते हैं। और संयोजी ऊतक है कि इसमें बहुत से रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लाज्मा है, ब्लड प्लेटलेट्स है, सभी इसमें जुड़े होते हैं। इसलिए रक्त क्या है? लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक होता है। अब देखो बच्चों, रक्त मुख्य रूप से 2 भागों से मिलकर बना होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग प्लाज्मा है ये आपका बच्चों 55 से 60% होता है। क्या? 55 से 60% होता है। और जो लिविंग ब्लड कार्पेल्स रुधिर कणिकाएं हैं ये जो है 40 से 45% होती हैं। याद रखिएगा 100% में यदि प्लाज्मा 60% है तो रुधिर कणिकाएं 40 होगी, प्लाज्मा यदि 55 है तो रुधिर कणिकाएं 45 होगी। इस तरह से निर्जीव भाग प्लाज्मा और सजीव भाग रुधिर कणिकाएं होती हैं, नॉन लिविंग और लिविंग। अब यहाँ हम लोग प्लाज्मा की चर्चा करेंगे। प्लाज्मा सबसे पहला ये येलो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है। यह पीले रंग का द्रव भाग होता है, हल्के पीले रंग का द्रव वाला भाग रक्त का हल्के पीले रंग का भाग होता है। रक्त में येलो कलर का जो लिक्विड पार्ट होता है वही प्लाज्मा कहलाता है। इसमें 90% जल होता है, हल्का पीला रंग लिए। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है हल्की सी तो जल का रिसाव जैसे लगता है, लेकिन उसमें हल्के हल्के रेड कलर आपको दिखते हैं, जिसको हल्का पीला रंग कहते हैं, वही प्लाज्मा होता है।
इसमें देखिए 90% जल होता है, और उसके बाद लवण साल्ट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, हार्मोन होते हैं, और पचित और अपचित, अनडाइजेस्टेड और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं। इसके अतिरिक्त उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। O2 और CO2 भी प्लाज्मा में पाया जाता है। अर्थात प्लाज्मा के कार्य में देखेंगे कि प्लाज्मा कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा हैविंग फाइब्रिनोजन प्रोटीन, इसमें एक विशेष तरह की प्रोटीन पाई जाती है बच्चों, जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और ये जब कहीं चोट लग जाता है तो उस चोट लगते समय बच्चों ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन फाइब्रिन जाल बना लेती है, और उस जाल में सभी रुधिर कणिकाएं जो है उलझ कर एक मोटा लेयर बना लेती हैं, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। लेकिन इस क्रिया को ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, रुधिर का जमना कहते हैं। अर्थात यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। यह फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त के जमाने में मदद करती है। दूसरा है, यह एक ऐसे पदार्थ इसमें होते हैं जो एंटीबॉडी के निर्माण को उत्तेजित करते हैं, जिनको एंटीजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजीन प्रतिजन। और ये क्या करते हैं? टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी के निर्माण में, प्रतिरक्षी के निर्माण में मदद करते हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करते हैं? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया फ्रॉम द बॉडी सेल, शरीर की कोशिकाओं से जो है जीवाणु को नष्ट करके सुरक्षा देते हैं। इसके साथ साथ प्लाज्मा और क्या करता है? देख रहे हैं कि हार्मोन का परिसंचरण करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, और लवण का परिवहन करता है। ये प्लाज्मा के कार्य रहे बच्चों। अब आगे के क्रम में हम लोग पढ़ेंगे आपका ब्लड कार्पेल्स, रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, तो आगे हम लोग ब्लड कार्पेल्स की रुधिर कणिकाएं पढ़ेंगे। पहला हम लोग प्लाज्मा, तो सजीव वाला भाग जो 40 से 45% भाग होता है, ये पूरे ब्लड का जो है 40 से 45%, और प्लाज्मा जो निर्जीव भाग था वह जो है 55 से 60% होता है। तो रुधिर कणिकाएं बच्चों अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बच्चों, इस तरह से इसे 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी, इसको कहते हैं रेड ब्लड कार्पेस्क्यूल, लाल रुधिर कणिका, इसको क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिका। और दूसरा है WBC, व्हाइट ब्लड कार्पेस्क्यूल, व्हाइट ब्लड कार्पेस्क्यूल, लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा है बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। तो इस तरह से लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और ब्लड प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स, ये 3 है बच्चों। रेड ब्लड कार्पेस्क्यूल, लाल रुधिर कणिका जो होती है, ये लाल रुधिर कणिका है। यह है श्वेत रुधिर, और ये रुधिर प्लेटलेट्स। तो बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं पूरे ब्लड में अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में पाई जाती हैं। इनका रंग लाल दिखता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है,
रंगक जिसको कहते हैं वो है हीमोग्लोबिन। इसको शॉर्ट में HB से, हीमोग्लोबिन HB। बच्चों ये पिगमेंट एक रंगक है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन HB। इसकी रक्त में संख्या अधिक होने के कारण ये लाल दिखता है। क्या दिखता है? लाल रंग देता है, लाल रंग, रेड कलर देता है। इसी की उपस्थिति के कारण जो बच्चों आरबीसी का रंग लाल होता है, इसको लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इसका जीवन काल जो है 120 दिन, अधिकतम जो है लाइफ स्पान इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड केंद्रक विहीन होती हैं, लेकिन कैमल ऊंट की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। अपवाद स्वरूप याद रखिएगा कि मनुष्य की आरबीसी, मैमल्स स्तनधारियों की आरबीसी केंद्रक विहीन नॉन न्यूक्लिएटेड, जबकि ऊंट कैमल की आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक युक्त होती है। ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। इसको आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस की लाल रुधिर कणिका कहते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है शरीर में। ये आरबीसी, ये हीमोग्लोबिन जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक यौगिक बनाते हैं HbO2, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर HbCO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर के रूप में शरीर के अंदर ये O2 और CO2 का परिवहन करते हैं। मुख्य रूप से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? परिवहन करता है। अब दूसरा बच्चों है WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्क्यूल। इसमें रंगक नहीं होता है, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, इसलिए ये सफेद कलर विहीन होती हैं। ये केंद्रक युक्त होती है, आकार में बड़े होती हैं। लाल रुधिर कणिकाओं की तुलना में श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या कम होती है। ये दो रूपों में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये मोनोसाइट जो है भक्षण क्रिया द्वारा हानिकारक जीवाणु, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को शरीर में भक्षण क्रिया द्वारा नष्ट कर देती है। भोजन के द्वारा, शरीर में जल के द्वारा पहुंचे हुए हानिकारक जीवों को नष्ट कर देती है। और लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन, प्रतिजैविक के निर्माण, प्रतिजैविक का निर्माण करती है। और यह प्रतिजैविक शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को मजबूत करके जीवाणु को नष्ट करता है, रोगों से सुरक्षित रखता है। बच्चों, इस तरह से WBC हमें रोग कारकों से, रोगाणुओं से रक्षा करने का कार्य करती है। तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त रुधिर प्लेटलेट। रुधिर प्लेटलेट्स ये रक्त में उपस्थित होती हैं, और जब कहीं इंजॉयड पार्ट बॉडी में होता है, कहीं चोट लग जाती है, वहां चोट हो जाता है, घाव, और रक्त स्राव होने लगता है, तो ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती हैं। रुधिर प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाती हैं, ब्लड को क्लॉट कर देती हैं और रक्त स्राव रुक जाता है। बच्चों, इस तरह से ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स, आरबीसी, WBC, BP, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़े। अब फंक्शन ऑफ ब्लड हम लोग पढ़ेंगे, रुधिर के कार्य।
फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य। सबसे पहला कार्य बच्चों ये O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सर्कुलेशन, O2 एंड CO2 का परिवहन करता है। कहाँ? इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। इसी के साथ ये हार्मोन का परिवहन करता है। अब हार्मोन एक नया शब्द आ गया है बच्चों, उन्नीस सौ 6 में स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द को दिया था। और हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होते हैं जो हमारे शारीरिक नियंत्रण में मदद करते हैं। तो हार्मोन का भी परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का परिवहन करता है। कहाँ? हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है, तमाम पचित अपचित पदार्थों का, जैसे पचित पदार्थ ग्लूकोज है, अपचित पदार्थ अनडाइजेस्टेड फूड स्टफ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन के फलस्वरूप जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। इस तरह से हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड, रुधिर के कार्य में पढ़े। इसके अतिरिक्त जो है हम कह सकते हैं कि विभिन्न पदार्थों के परिवहन में, सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और रुधिर जो है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, शरीर के ताप नियंत्रण का भी कार्य करता है। इस तरह से बच्चों हम लोग रुधिर के कार्य पढ़ लिए। अब संयोजी ऊतक में सबसे पहला हम लोग पढ़ा गया ब्लड, रुधिर। अब अगले दिन बच्चों हम लोग दूसरा बोन अस्थि पढ़ेंगे। वीडियो को बच्चे पूर्ण रूप से देखें, ध्यान से देखें, नोट रेगुलर क्रम में तैयार करें। आपका टेस्ट संभवतः 18 से 20 तारीख तक होगा। टेस्ट के लिए सभी बच्चे प्रिपेयर रहें। यदि वीडियो नहीं देखते हैं तो पुनः देखना शुरू करें लिंक पर जाकर, और नोट्स तैयार जरूर करें, क्योंकि आगे की स्थिति देख रहे हैं कि एक वायरस पूरे दुनिया को हिला के रख दिया है और इससे सब लोग परेशान हैं। विशेष रूप से जो शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, बच्चों का, आप लोगों का काफी इसमें नुकसान है। कि जो भी समय जिस रूप में हमें शिक्षण की प्रक्रिया प्राप्त हो रही है उसे हम खोने न दें, उसको अपनाने की कोशिश करें। थैंक यू।